जिस क्लास का कई दिनों से था आपको इंतजार, वो है आज क्लास। देखिए जरा, डे 9 इंग्लिश स्पोकन क्लास। इसमें क्या कुछ खास है? इस डे 9 जो इंग्लिश स्पोकन क्लास हम लेकर आए हैं, इसमें क्या कुछ खास है तो आपको बता दें कि इसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको टेंस। यहाँ से हमारे टेंस स्टार्ट होते हैं। इससे पहले हमने कई सारे यूजेस पढ़ाए, छोटे छोटे से सेंटेंस बताए, देयर का यूज पढ़ाया, हैज हैव पढ़ाया, इन सिंपल सेंटेंस पढ़ाए, और आज हम देखने जा रहे हैं टेंस। क्या कुछ होता है टेंस? टेंस के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है, किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है। वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है। कहने का अर्थ यह है, बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है कि क्रिया आती है और क्रिया 3 रूपों में अपना कार्य करती है, इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी को पता है, कई दिनों से, बचपन से, और लंबे समय से हम पढ़ते आ रहे हैं टेंस। ऐसा 3 टाइप्स टेंस के 3 प्रकार होते हैं। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही है, क्रिया अपने अपने रूपों में डिवाइड होकर किन किन रूपों में जाती है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एवरीबडी नोज वेरी वेल। देन टेंस के, इनके सबके 4 विभाग होते हैं। एंड प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4 हो गए, ऐसे ही पास्ट के 4 हो गए, ऐसे ही आप देख पाएंगे फ्यूचर के भी 4 हो गए। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, और ये फ्यूचर के 4 हो गए। डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और राइट कर लीजिए। यदि आपको नहीं आता है तो आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस के रूप में भी बोला जाता है। आई थिंक इसको बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, इसमें बताया गया है, यस, जब हमें अंग्रेजी भाषा में बताना हो कोई कार्य हम करते हैं, प्रेजेंट में बताना हो, तब हम इसको अनिश्चित काल, प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है के रूप में हमें बात करनी हो, तब हम इसी टेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो। हम जाते हैं, वी गो। वे जाते हैं, दे गो। वह जाता है, ही गोज। वह जाती है, सी गोज। राधा जाती है, राधा गोज। तो हम इसी के अकॉर्डिंग टेंस बनाते हैं। आई थिंक बहुत सारी क्रिएटिविटी दी गई है कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ यस लगाना है। बिल्कुल 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 ही सिंपल फॉर्मेट है। क्या कुछ है आप देखेंगे, एस और ई एस और आई एस, 3 फॉर्मेट इसमें देखने के लिए मिलते हैं। आई एस कहाँ लगाना है? जब मुख्य क्रिया के अंत में बाय हो और बाय से पहले ए ई आई ओ यू ना हो, तब हम बाय को हटाएंगे और वहां आई एस लगा देंगे। अंडरस्टैंड? जैसे फ्लाई, फ्लाई में बाय अंत में है, वेल आया है, हमारा कॉन्स्टेंट आया है, बाय को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे, फ्लाइज हो जाएंगे। ओके, देन अब हम बात करें ईएस के बारे में। ईएस का फॉर्मेट बताया गया है। ईएस में क्या कुछ होता है, कहाँ हम लगा सकते हैं ईएस, ये बताया गया है। ओ, एस एच, सी एच, एक्स और सी एच। डबल बार हो गया, डबल एस, एस भी आता है, डबल एस भी आता है। इस तरीके से हम ईएस का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे यहाँ बताया गया, वह फिल्म देखता है, ही वॉचेस मूवी। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। इसके अलावा इनहेबिट, प्रेजेंट हमारा क्या दर्शाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा। यस, हैबिट को रूटीन, रूटीन जो डेली रूटीन होता है उसको यूनिवर्सल ट्रक और फैक्ट, जो तथ्य है बिल्कुल यूनिवर्सल चीज है, उनके बारे में बात की जाए। हाँ, तो ये बताया गया है, ऐसे वाक्य जो हैबिट बताते हैं वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोलता है, इट्स अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो ही स्पीक्स इंग्लिश। वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। रूटीन की बात की जाए, ऐसे वाक्य जो दैनिक दिनचर्या में यूज होते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाता है। जैसे मैं रोज 5 बजे उठता हूँ, आई वॉक अप एट 5 o'clock डेली। मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फैक्ट है हमारा, बिल्कुल सही है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फॉर्मेट भी है। सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, एस ई एस लगता है, एस भी लगता है, और ऑब्जेक्ट आता है।
इन सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में डू या डज के बाद नॉट, डू या डज पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा। इन नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन सेकंड है तो क्वेश्चन वर्ब पहले आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल मेरे से बनाइए आप। मैं जानता हूँ, आई नो, वह केवल अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स ओनली इंग्लिश। ओके, मैं वहां नहीं रहता हूँ, आई डोंट लिव देयर। सर इंदौर में पढ़ाते हैं, सर टीचर्स इन इंदौर। मेरा भाई गांव में रहता है, माय ब्रदर लिव्स इन विलेज। वह मेरी बात नहीं सुनता, ही डजंट लिसन टू मी। पापा मुझे डांटते हैं, फादर स्कोल्ड्स मी। वह 10वीं में पढ़ती है, शी स्टडीज इन 10th क्लास। मेरी माँ मुझे नहीं डांटती है, माय मदर डजंट स्कोल्ड मी। वह कोचिंग नहीं आती है, शी डजंट कम कोचिंग। इस तरीके से बहुत सारी सेंटेंस। वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। वह मुझे जानता है, ही नोज मी। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सर टीचर्स इंग्लिश। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। और वह 8 बजे उठता है, ही अप 8 ओ क्लॉक। इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बना लिए हैं। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसों में आपने देखा क्या कुछ है। और आपको बता दें, ये जो सेंटेंस, ये जो ग्रामर है, टेंस का ग्रामर था डे 9 में, इसी को पढ़ाया गया है। डे 9 इंग्लिश स्पोकन क्लास में टेंस को पढ़ाया गया है। टेंस के फॉर्मेट को अच्छे से समझिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। और इनके सेंटेंसों को प्रैक्टिस करें कैसे बनाते हैं। एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, इस प्रकार से मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं नहीं लिखती हूँ, डोंट राइट। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। तुम क्यों लिखते हो, व्हाई डू यू राइट। तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो गुड डे टू ऑल, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन।